हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आई फ्रेम टैग को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। बहुत तेज हो रहा है। यहाँ पे मैं HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे हम टाइटल लिख लेते हैं जो हम आज पढ़ने लगे हैं, आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग को हम क्यों यूज करते हैं? आई फ्रेम टैग को हम अपने HTML के पेज में अपने ही किसी दूसरे पेज को या किसी दूसरी वेबसाइट को एम्बेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई फ्रेम से हम YouTube की वीडियोस और मैप्स, गूगल मैप्स जो होते हैं उनको भी एम्बेड कर सकते हैं अपने पेज में। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने दूसरे वेब पेज को कैसे एम्बेड कर सकते हैं, अपने ही दूसरे वेब पेज को। तो यहाँ पे मैं आई फ्रेम टैग लिखता हूँ और यहाँ पे ये देखिए इसने डिफॉल्ट कुछ दे दिया, सोर्स और फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर की जरूरत नहीं है, हमें दे सकते हैं लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ सोर्स में हम अपने दूसरे पेज का पाथ दे देते हैं। ये एक लैंडिंग पेज है सिंपल सा, हम ये वाला दे देते हैं। तो यहाँ पे इसका पाथ ये इसी फोल्डर में है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा लैंडिंग पेज। और इसका ब्राउजर पे देखते हैं, इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ और ये देखिए एक बॉक्स बना गया और जिसके अंदर मेरा दूसरा पेज शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसकी मैं विड्थ हाइट सेट कर सकता हूँ। यहाँ से विड्थ इसकी कर लेते हैं 400 पिक्सल्स और हाइट भी कर लेते हैं 400 पिक्सल। ये देखें ये बड़ा आ गया। ये इतना बॉक्स शो हो रहा है जो कि आई फ्रेम टैग की वजह से आया है और उसके अंदर ये मेरा दूसरा पेज है जो मैंने सोर्स टैग के अंदर दिया था। तो ऐसे हम कोई अपना एक पेज दूसरे पेज में एम्बेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी दूसरी वेबसाइट को एम्बेड कैसे कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू आई फ्रेम टैग लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स में उस वेबसाइट का एड्रेस देना जो आप एम्बेड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है विकिपीडिया, इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम जाके यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स में। ये मैंने विकिपीडिया के यहाँ पे URL दे दी है। अब इसको ब्राउजर पे देखते हैं और ये देखिए विकिपीडिया की वेबसाइट हमारे पेज में आ गई है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसके भी ये विड्थ हाइट सेट कर देते हैं और ये आ गया। ये देखें ये वेबसाइट आ गई विकिपीडिया की मेरे वाले पेज के अंदर। तो ऐसे हम आई फ्रेम टैग को यूज़ कर सकते हैं। ये विकिपीडिया की वेबसाइट थी, ये एम्बेड हो गई है। कोई और भी वेबसाइट होगी एम्बेड हो जाएगी, लेकिन मोस्ट वेबसाइट्स ने प्राइवेसी लगाई होती है कि हम उनके वेबसाइट को अपने पेज में एम्बेड नहीं कर सकते। जैसे एक वेबसाइट है गीक फॉर गीक्स है, एजुकेशनल वेबसाइट है। तो इसका मैं URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम अपने यहाँ पे लगाते हैं पेज में। मैंने गीक्स फॉर गीक्स का लगाया और ये देखिए गीक्स फॉर गीक्स रिफ्यूज्ड टू कनेक्ट। ये उन्होंने परमिशन नहीं दी हुई कि हम उनकी वेबसाइट को अपने पेज में एम्बेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हर वेबसाइट को एम्बेड नहीं कर सकते। जिन्होंने परमिशन दी हुई है हम सिर्फ उनकी वेबसाइट को अपने पेज में एम्बेड कर सकते हैं, हर किसी को नहीं कर सकते। तो ऐसे हम पेज को एम्बेड करते हैं। अब देखते हैं कि YouTube की वीडियोस को कैसे एम्बेड करते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट करके नीचे आ जाता हूँ और YouTube से हम कोई वीडियो लेके आते हैं। ये मैंने एक वीडियो सर्च की हुई है, अ स्ट्रेंज थिंग बाय नुमान अली खान। तो इसको मैं प्ले करता हूँ। तो ये वीडियो प्ले होगी। तो इसको अब यहाँ से मैं शेयर करता हूँ, शेयर का बटन होगा, ये शेयर करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे एम्बेड वाला एक बटन आ रहा है एम्बेड, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इन्होंने कुछ हमें कोड दिया हुआ, ये देखें आई फ्रेम। तो हम ये वाला यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और अब इसको हम अपने ब्राउजर में देखते हैं और ये रिफ्रेश हो रहा है और ये देखिए ये वीडियो यहाँ पे आ गई। हम यहाँ से इसको प्ले भी कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया और ये प्ले होगी और जैसे नॉर्मल कंट्रोल करते हैं YouTube से वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे हम YouTube की वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं अपने पेज में। उसके बाद देखते हैं कि हम गूगल मैप्स को कैसे एम्बेड कर सकते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल मैप्स और यहाँ पे कोई लोकेशन सर्च कर लेते हैं हम और यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करना फिर आपने और यहाँ से ये देखें एम्बेड द मैप वाला टैब आ रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ये देखें आई फ्रेम टैग लिखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी HTML कर लेंगे। तो ये कॉपी हो गया। इसको अब हम अपने पेज में जाके लिख देते हैं, ये आ गया और इसको हम अपने पेज में देखते हैं। ये देखिए हमारे पेज में अब शो हो रहा है मैप। तो ऐसे हम मैप को भी एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा होगा, लोडिंग लेजी। ये वैसे ही काम करता है जैसे इमेज टैग में मैंने आपको बताया था कि लोडिंग लेजी और लोडिंग ईगर क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे ये भी काम करता है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप मेरी इमेज टैग वाली वीडियो जाके देख लें, उसमें आपको डिटेल से बताया हुआ है। आई फ्रेम टैग एक पेयर टैग है, मतलब इसका ये क्लोजिंग टैग भी है और ये स्टार्टिंग टैग भी है, ओपनिंग टैग। तो इसके दरमियान में हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पे हम एक फॉल बैक टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि तब शो होगा जब कोई ब्राउजर आई फ्रेम टैग को सपोर्ट ना करता हुआ, तो वहाँ पे ये वाला टेक्स्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट आई फ्रेम टैग। तो जब कोई ब्राउजर आई फ्रेम टैग को सपोर्ट ना करता हुआ तो तब ये वाला टेक्स्ट ब्राउजर में शो हो जाएगा यूजर को। तो इतना सा था आई फ्रेम टैग। अगर आपको आई फ्रेम टैग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आई फ्रेम टैग क्या होता है और हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।